चलिए आज बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट की, जिसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम सब के लिए मस्ट है। भगवान न करे हमें कुछ हो गया तो हमारे पीछे से फैमिली का क्या होगा। अगर आपने कभी भी ये सोचा है तो इंश्योर कीजिए कि आपके पास एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। लेकिन कितने तरह के लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं। बहुत से एजेंट, बहुत से लोग जो इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करते हैं वो सीधा प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं रादर देन आपको कंसेप्ट समझाने के। तो हम आज स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर 4 तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हमारे कंट्री में ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। मतलब वो जो प्लान लेकर आती हैं वो इन चारों में से कहीं पे फिट होता है और उसके फीचर्स अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस। प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि आप हर साल एक प्रीमियम दे रहे हो अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। अगर आपको कुछ हो जाता है, अगर आप भगवान को प्यारे हो जाते हो, तो आपकी फैमिली को, आपकी बेनिफिशियरीज को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पैसा मिल जाएगा। अगर आप जिंदा रहते हो तो किसी को कुछ नहीं मिलता, ना आपको ना आपकी फैमिली को। एग्जाम्पल के लिए मैं 30 ईयर्स की हूं, मुझे प्रीमियम भरना है, हर साल देना है 11,300 रुपए अप्रॉक्सीमेट। मैंने कोटेशन निकाली है पॉलिसी बाजार से, और उसके बाद 30 ईयर्स तक ये मैं 11,300 रुपए देती रहूंगी। अगर नेक्स्ट 30 ईयर्स तक, दैट मीन्स 38 से लेकर 60 ईयर्स तक मुझे कभी भी मैं भगवान को प्यारी हो जाती हूँ तो मेरे परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे। अगर मुझे कुछ नहीं होता तो ना मुझे ना फैमिली को कुछ भी मिलेगा। मेरा ये 11,300 रुपए अप्रॉक्सीमेटली भगवान को प्यारा हो गया। दूसरा कैटेगरी आती है इंडोमेंट प्लान। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडोमेंट प्लान में क्या होता है, कंसेप्ट ये है कि हम हर साल एक अमाउंट सेव कर रहे हैं और अगर हमें पॉलिसी के टर्म में कुछ भी हो जाता है तो हमारे परिवार को सम एश्योर्ड मिल जाएगा। अगर हमें कुछ नहीं होता और हम जिंदा रह जाते हैं तो हमने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है वो प्लस थोड़ा सा बोनस वगैरह के साथ हमें पैसा वापस मिल जाएगा। इंडोमेंट प्लान ट्रेडिशनल प्लान है। इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में करती है, जहां पे रिटर्न बहुत ही कम होते हैं। इंडोमेंट प्लान का बेसिक कंसेप्ट ये है कि मैंने पैसे दिए हैं और मैं जिंदा रह गया तो मुझे कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। तो इसीलिए उनको रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, उनको आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं देखोगे। इट्स जस्ट सेल्फिश मोटिव कि मैं जिंदा रहा हूं तो मेरा पैसा मुझे वापस रहना चाहिए और मुझे जिंदा रहने के लिए पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तीसरी कैटेगरी आती है जिसे कहा जाता है यूलिप प्लान, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें आप प्रीमियम देते हो जितनी देर तक आपको देना है, जो भी प्रीमियम पेमेंट टर्म रहता है, हर साल कंट्रीब्यूट करते हो, पैसा देते हो इंश्योरेंस कंपनी को। ये पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होती है आगे, जो म्यूचुअल फंड की तरह ही अलग अलग तरह के फंड्स में, शेयर्स में हो सकता है, बॉन्ड्स में हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स और बॉन्ड्स में हो सकता है। अलग अलग कंपनीज 11 से लेकर 12 आपको फंड के ऑप्शंस देती है जिसपे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें अगर आप मर गए तो आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा आपका इंश्योरेंस का। अगर आप जिंदा रह गए तो आपको एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट, जिसमें थोड़ा सा अच्छा रिटर्न आया होगा, इंडोमेंट प्लान से ज्यादा रिटर्न आया होगा, वो पैसा वापस मिल जाएगा। आज की डेट में अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा का यूलिप में प्रीमियम दे रहे हो तो आपका जो रिटर्न आएगा वो हो सकता है टैक्सेबल हो सकता है। चेक कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से या टैक्स एडवाइजरी से ये प्रोडक्ट लेने से पहले। आखिर में आते हैं जो एक्चुअली में कैटेगरी नहीं है, लेकिन LIC ने इसको बहुत पॉपुलर किया है, इसलिए बहुत से लोग यूज करते हैं, बाकी कंपनीज भी सिमिलर प्रोडक्ट लेकर आई हैं। वो है मनी बैक प्लान। मनी बैक प्लान में आप हर साल पैसा कंट्रीब्यूट करते हो। अगर आपको कुछ हो गया फैमिली को पैसा मिल जाएगा। अगर आप जिंदा रहे तो आपको हर साल, मतलब या थोड़े थोड़े पीरियड के बाद पैसा आता रहेगा। मतलब इंडोमेंट प्लान में अगर आपने 20 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 20वें साल तक वेट करना पड़ेगा आपका पैसा वापस आने में। यहां पर आपको बीच बीच में पैसा मिलता रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर LIC का एक मनी बैक प्लान है। उसमें आपने हर साल मान लीजिए 40,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए या 50,000 रुपए दिए, आपको 5वें साल में 1.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए मिलेगा, 10वें साल में 3 लाख रुपए मिलेगा, 15वें साल में थोड़ा पैसा मिलेगा। आप ही का पैसा वापस आ रहा है, लेकिन क्योंकि रेगुलरली आ रहा है तो वो इंडोमेंट प्लान से कम दुख होता है उसका। सो ये थे 4 तरह के इंश्योरेंस प्लान।
आप किस तरह का लेना पसंद करोगे? ऑब्वियसली सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो आपके वेल विशर्स हैं, सारी फाइनेंस की बुक्स, वो हमेशा यही बोलती है कि प्योर टर्म प्लान बेस्ट होता है, चीपेस्ट एंड द बेस्ट है। बाकी सब अपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि सबसे डिफ़िकल्ट प्लान जो बेचना है वो हमेशा प्योर टर्म लाइफ होता है, क्योंकि जैसे ही बंदे को पता चलता है मेरे को 11,000 रुपये देने हैं और रूही तो मुझे एक भी रुपया वापस नहीं करोगे, और हमारा आंसर होता है येस, कस्टमर रियलाइज़ करता है कि शायद मैं अपनी बीवी और बच्चों से इतना भी प्यार नहीं करता, ये अगर मैं ज़िंदा रह गया तो मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। इसीलिए इंडोमेंट, यूलिप और मनी बैक प्लान्स मार्केट में ज़्यादा बिकते हैं। बट आप अवेयर रहिए, प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आपके पास एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस कवर है। कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फैमिली बहुत तकलीफ में आ सकती है। अगर आप ज़्यादा प्रीमियम देकर इंडोमेंट प्लान लेकर फिर भी इंश्योरेंस का कवर ज़्यादा ले सकते हो तो लीजिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा प्रीमियम पे करना, तो टर्म प्लान बेस्ट तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है एक एडिक्वेट कवर लेने का। इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।